देन ट्रेवोर अराइव्ड, और बेटा ट्रेवोर आया, एंड हगी टुक हिज लीव, लीव का मतलब परमिशन, ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। बेटा इतना सिंपल है हगी, ही हैड अ गोल्डन हार्ट, ब्लशिंग का मतलब फीलिंग शाय, और बेटा उसने उसको पैसे दिए, पर उसको शर्म आ रही है कि हाय कितने थोड़े से पैसे दिए इस बेगर को। तो मैम व्हाई डिड ही ब्लश, उसको शर्म क्यों आ रही थी? बिकॉज ही फेल्ट दैट ही हैड डोनेटेड वेरी लिटिल मनी टू हिम। ही स्पेंट द डे विद लॉरा, और यहां से बेटा निकल के वो लॉरा के पास गया हगी। गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग, चार्मिंग का मतलब बेटा लविंग, और लॉरा ने उसको डांटा, पर डांट का बुरा नहीं लगा हगी को। हगी कहता है बेटा चार्मिंग स्कोल्डिंग मतलब ही लव्ड द गर्ल, एंड द पर्सन हु लव्स अस, अगर वो हमें स्कोल्ड करता है तो हमें बुरा नहीं लगता है। तो चार्मिंग स्कोल्डिंग का मतलब ये है बेटा। फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब लिखो बेटा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, क्यों तुम्हें जरूरत थी वेस्ट करने की 1 पाउंड, अब 15 दिन तक तुम कैरियज नहीं हायर कर पाओगे। एंड हैड टू वॉक होम, पैदल जाना पड़ेगा घर। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब, अब ये सारे नाम उस दिन हॉलैंड पार्क कल पढ़ा था बेटा। वो फिर यहां से स्टूडियो से निकला, लॉरा से मिला, लॉरा से मिलने के बाद बेटा स्ट्रोल्ड का मतलब वॉक, चलते चलते पहुंच गया पैलेट क्लब में। अबाउट 11 o'clock, रात को 11 बजे, एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ इन द स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सेल्ट्जर। बेटा ये जो हॉक है इसका मतलब लिखो जर्मन व्हाइट वाइन, और जो सेल्ट्जर है इसे हम सोडा वाटर बोलते हैं। तो बेटा आराम से बैठ के स्मोकिंग रूम में ट्रेवोर जो है ये पैलेट क्लब में बेटा आराम से अपना स्मोक कर रहा था और वाइन ड्रिंक कर रहा था, अकेला बैठा हुआ था। और जैसे ही हगी वहां पहुंचा तो हगी बोलता है वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट, पूरा काम हो गया तुम्हारा, पूरा बढ़िया पेंटिंग बन गया। ही सेड एज ही लिट हिज सिगरेट, फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय, और बेटा बड़ी सेटिस्फैक्शन के साथ ट्रेवोर बोलता है पेंटिंग बना भी लिया और फ्रेम भी करवा दिया। एंड बाय द बाय, बेटा बाय द बाय का मतलब लिखो इंसिडेंटली, बाय चांस, यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, बेटा कॉन्क्वेस्ट का मतलब विक्ट्री, और बेटा यहाँ पे विक्ट्री का मतलब ये है दैट Huggy had impressed a millionaire। तो बेटा वो उसको कहता है आज तो तुमने बहुत बड़ा जो है वो विक्ट्री हासिल कर लिया। तो विक्ट्री हासिल कर लिया का क्या मतलब, यू हैव गॉट द विक्ट्री का क्या मतलब है, किसको जीत लिया, द हार्ट ऑफ द मिलियनेयर, ये उसके कहने का मतलब है। पर अभी तो उसको बताया नहीं ना कौन है क्या नहीं। बाय चांस यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट, आज तो तुम्हें बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है। दैट ओल्ड मॉडल यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, डू यू नो, वो जो भिखारी था मेरे स्टूडियो में वो बहुत ही ज्यादा तुम्हें पसंद कर रहा था। डिवोटेड टू यू मीन्स लाइक्ड यू सो मच। I had to tell him all about you, मैंने तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दिया। Who you are, where you live, what your income is, what prospects you have, बेटा prospects का मतलब future, मैंने सब कुछ बता दिया। देखो बेटा have के बाद लाइन खिंची हुई है, इसका मतलब एलन was telling, और बीच में ही बेटा उसे रोक दिया। किसने रोक दिया? हमारे, ठीक है, हगी ने। कहता है माय डियर एलन, क्राइड हगी,
I shall probably find him waiting for me when I go home. वाह 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 वाह, मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया एक भिखारी को। पता चलेगा मैं अभी घर जाऊंगा ना, मेरे घर के बाहर खड़ा होगा वो। तो बेटा एलन को तो पता है वो भिखारी नहीं है, कौन है। तो एलन बहुत मजे में बता रहा है, मैंने उसे ये भी बता दिया, मैंने उसे ये भी बता दिया, मैंने उसे ये भी बता दिया। और बेटा इसको बड़ा गुस्सा आ गया। ये कहता है मेरे घर के बाहर खड़ा हो जाएगा, इतनी डिटेल में किसी भिखारी को बताते हैं क्या। बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग, तुम मजाक कर रहे हो। सच बताऊं, हाय वो बेचारा कितना मिजरेबल था। पुअर ओल्ड रैच, रैच मतलब क्रिएचर, ट्रबलसम। बेटा जैसे बोलते हैं ना मिजरेबल क्रिएचर, हाय वो कितना बूढ़ा गरीब आदमी कितनी मिजरीज में था। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, काश मैं उसकी कुछ हेल्प कर पाता। अब बेटा ये होता है गोल्डन हार्ट, when you do not think about yourself but you think more about others. He forgot his own problems. I think it is dreadful, बेटा dreadful का मतलब होता है frightening, that anyone should be so miserable. Oh my god, it is so bad कि कोई इतना भी परेशान हो सकता है। तो बेटा उसे अपने से ज्यादा दूसरे की परेशानी दिख रही है। और ऑर्डिनरी लोग कैसे होते हैं, हाय राम दुनिया को तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे सारी दुनिया की परेशानी है, वो ऐसे सोचते हैं बेटा। हाँ दर्श बता बेटा। Mom, what's the meaning of this line? I shall probably find him waiting for me when I go home. हाँ बेटा इसका मतलब ये है दैट फॉर मोर डोनेशंस ही वुड बी एट माय होम। और डोनेशंस लेने के लिए वो पहुंच जाएगा मेरे घर पे अब तो, ये कहने का मतलब। अब बेटा वो कहता है ये सच में बहुत ही हॉरिबल है कि कोई इतना भी मिजरेबल हो सकता है। I have got heaps of old clothes at home. बेटा heaps का मतलब पाइल, मेरे पास ढेर लगा हुआ है पुराने कपड़ों का। Do you think he would care for any of them? क्या मैं उसे अपने वो पुराने कपड़े दे दूं? Why का मतलब yes, his rags were falling to bits. बेटा threads, एक एक धागा निकल रहा था उसके पुराने, बेटा वो जो उसने ब्राउन कलर का क्लोक पहना हुआ था उसका, मैं उसे अपने कुछ कपड़े दे दूं पुराने। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड इन देम। और बेटा ट्रेवोर को तो पता है कि वो सच्ची में कौन है। तो बेटा ट्रेवोर बड़े मजे में कहता है, और कहता है नहीं नहीं वो तो बड़ा अच्छा लग रहा था वो फटे हुए कपड़ों में। बट ही लुक्स स्प्लेंडेड का मतलब बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन देम, देम मतलब रैग्स, वो बिल्कुल बेटा फटे हुए कपड़ों में। सेड ट्रेवर, I wouldn't paint him in a frock coat for anything. बेटा फ्रॉक कोट का मतलब लॉन्ग कोट विद डबल ब्रेस्ट। अरे वो उसको हैंडसम, मैं लॉन्ग कोट ओवर कोट में उसका फोटो बनाता क्या। भिखारी का फोटो कोई एक बेटा बढ़िया इम्प्रेसिव कोट में बनेगा क्या। भिखारी है तो रैग्स में ही तो उसका पोर्ट्रेट बनेगा। What you call rags, I call romance. बेटा रोमांस का मतलब the beauty. What seems poverty to you is picture sequenceness to me. जो तुम्हें गरीबी लग रही है एक आर्टिस्ट की निगाहों से देखो, बेटा पिक्चर सीक्वेंसनेस का मतलब लिखो स्ट्राइकिंग ब्यूटी, अट्रैक्टिव ब्यूटी। However, I will tell him of your offer. पर कोई बात नहीं, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो भिखारी से पूछ के बताऊंगा कि कोई उसे पुराना कपड़ा चाहिए क्या तुम्हारा। अब बेटा ये वाली सारी के सारी लाइंस कहाँ हुई थी वो भी याद रखो, पैलेट क्लब में, ठीक है। हाँ बेटा दर्श बोलेंगे। Mom, what's the meaning of picture हाँ बेटा लिखो, sequences? हाँ पिक्चर सिक्वेंस का मतलब लिखो स्ट्राइकिंग ब्यूटी, अट्रैक्टिव ब्यूटी। वो गरीबी ही तो उसकी अट्रैक्टिव ब्यूटी थी। अब बेटा Okay, ma'am. हगी इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन। तो हगी पता है क्या कहता है, एलन यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट। लॉट का मतलब लिखो पीपल। तुम आर्टिस्ट कितने हार्टलेस होते हो, अनकाइंड होते हो, क्रूअल होते हो।
किसी की गरीबी तुम्हें अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है? एन आर्टिस्ट हार्ट इज हिज हेड। एक जो आर्टिस्ट होता है वो दिमाग से सोचता है, रिप्लाइड ट्रेवॉर। एंड बिसाइड्स, बेटा बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन, आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट। बेटा रियलाइज का मतलब शो, और हमें दिमाग से सोचना पड़ता है। दुनिया जैसी है वैसी उसकी पेंटिंग बनानी है हमें, सुधारना नहीं है दुनिया को हमें। नॉट टू रिफॉर्म इट, रिफॉर्म का मतलब चेंज इट, इम्प्रूव इट एज वी नो इट। बिकॉज पेंटर का काम, आर्टिस्ट का काम होता है टू शो। हम पॉलिटिशियंस नहीं है जो रिफॉर्मेशंस करेंगे, चेंज करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। And now tell me how Laura is. The old model was quite interested in her. बेटा quite का मतलब very much. वो बूढ़ा भिखारी लॉरा के बारे में भी बहुत कुछ पूछ रहा था। अब बेटा इसको बड़ा बुरा लगा। You don't mean to say you talked to him about her, said Huggy. Please don't tell me. Are you joking? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी उसको बता दिया? Certainly I did. हाँ बता दिया मैंने तो। He knows all about the relentless colonel. अरे लॉरा छोड़ो, मैंने तो वो क्रूअल कर्नल के बारे में भी बता दिया। बेटा रिलेंटलेस का मतलब होता है ना क्रूअल, यू नो। द लवली लॉरा। और मैंने तो ये भी बता दिया कि तुम्हें शादी करने के लिए 10,000 पाउंड्स चाहिए। You told that old beggar all my private affairs. मेरा पर्सनल लाइफ बता दिया, cried Huggy. He looked very red and angry. Beta, he was feeling insulted that with such a poor man, the painter had discussed everything personal. अब बेटा ट्रेवोर उसको सच्ची में बताएगा। पेज 92 करेंगे बेटा आज हम, फिर ये वाला जो है 93 वो कल पढ़ेंगे। My dear boy, said Trevor, smiling, that old beggar, as you call him, जिसे तुम भिखारी कह रहे हो, is one of the richest men in Europe. बेटा लिखो तो जरा irony, the old beggar के आगे लिखो irony. जो तुम भिखारी समझ रहे हो वो हकीकत में richest man है। He could buy all London tomorrow. पूरा का पूरा शेयर खरीद सकता है वो, विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज अकाउंट। बेटा ओवर ड्रॉइंग का मतलब हो जाता है लोन। उसे लोन भी लेना नहीं पड़ेगा उसे बेटा, उसके अकाउंट में इतना कैश है दैट ही कैन टेक बाय द होल सिटी टुमारो। ही हैज अ हाउस इन एवरी कैपिटल। यूरोप के हर कंट्री के कैपिटल सिटी में उसका घर है। डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट, बेटा ही ईट्स फूड, सोने के बर्तनों में तो खाना खाता है। एंड कैन प्रिवेंट रशिया गोइंग टू वॉर व्हेन ही चूजेस। और पॉलिटिकली इतना ज्यादा बेटा स्ट्रॉन्ग है कि रशिया को वॉर पे जाने के लिए रोक भी सकता है। तो बेटा ये भी सारी बातें इस बैरन के बारे में याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। What on earth do you mean? Exclaimed Huggy. Beta, he was surprised. What do you mean? क्या कह रहे हो? Unbelievable. बेटा जैसे बोलते हैं यकीन नहीं हो सकता है। What I say, अब सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। The old man you saw today in the studio was Baron Hosberg, नाम है उसका। नाम सुना है ना, Baron Hosberg. He is a great friend of mine. मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और बेटा इसका मतलब क्या हुआ पता है? Alan Trevor was such a great artist. Buys all my pictures. और बेटा Alan Trevor was rich. वो richest man जो है मेरी हर पेंटिंग खरीदता है। And that sort of thing. बेटा that sort of thing का मतलब लिखो all the artistic things वो खरीदता है। And gave me a commission. बेटा कमीशन का मीनिंग लिखो ऑर्डर, a month ago to paint him as a beggar.
उसने मुझे ऑर्डर किया था, उसने उसने मुझे हायर किया था, उसने मुझे पैसे दिए थे 1 महीने पहले कि मैं उसकी पेंटिंग बनाऊं। और पेंटिंग कैसे बनाऊं उसकी? एज अ बेगर, भिखारी के फॉर्म में वो अपनी पेंटिंग बनाना चाहता था। आयरॉनी, जो रिच मैन है वो बेटा अपनी बढ़िया वाली पोर्ट्रेट बनाएगा कि भिखारी के फॉर्म में अपनी पोर्ट्रेट बनाएगा? And I must say he made a magnificent figure in his rags. और बेटा वाकई he a magnificent figure in his rags का मतलब he was looking an extraordinary beggar in those poor clothes. और perhaps I should say in my rags. और एक बात बताऊं, इतने भिखारी जैसे कपड़े उसके पास कहाँ से आते? मेरे पास थे, मैंने दिए थे उसे। वो कपड़े मैंने उसे दिए थे, ऐसे फटे फटे से। दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन। मैं स्पेन से बेटा ये पुराना सा सूट मुझे मिला था, मैं लेके आया था और मैंने उसे पहनने के लिए दिया था। तो बेटा वो खुद खरीद के लाया था भिखारी के कपड़े, तब इसको पहनाए थे। बैरन हॉसबर्ग, उसको भी नाम पता है बेटा, वो चिल्लाता है बैरन हॉसबर्ग, क्राइड हगी, गुड हेवंस, आई गेव हिम अ सोवेरेन, और मैंने उसे 1 पाउंड दिया। माय बेटा, एंड ही सैंक इनटू एन आर्म चेयर। बेटा सैंक का मतलब फेल डाउन। और उसको लगता है हे भगवान, जो इंसान पूरा लंदन खरीद सकता है, रिचेस्ट मैन है, उसे मैंने भिखारी समझ के 1 पाउंड दिया, उसके लिए 1 पाउंड की क्या वैल्यू होगी बेटा? एंड सैंक इनटू एन आर्म चेयर, द पिक्चर ऑफ डिस्मे। बेटा डिस्मे का मतलब सोरोफुल, अपसेट, इतना उदास हो गया बेटा वो। ओ भगवान, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा होगा। और बेटा इसको तो इतने मजे आते हैं, एलन ट्रेवर तो ऐसी खिंचाई करता है जैसे तुम अपने दोस्तों की करते हो। Gave him a sovereign. Oh my God, तूने उसे 1 पाउंड दे दिया, shouted Trevor, and he burst into a roar of laughter. बेटा burst का मतलब start at once, roar का मतलब loud, और बेटा इतनी तेज हंसने लगा कि पूछो मत। कहता है बेटा, माई डियर बॉय यू विल नेवर सी इट अगेन। गया तेरा तो 1 पाउंड, वो तेरे लिए इतना बड़ा अमाउंट है 1 पाउंड, और वो तो गया तेरे हाथ से, और तेरा वेस्ट हो गया। किसको दिया है तूने? जो इतना मिलियनेयर है उसको 1 पाउंड दिया तूने। आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एलन, तुझे बताना चाहिए था ना मुझे। सेड हगी सल्कीली। बेटा सल्कीली का मतलब, सल्क का मतलब बैड टेम्पर्ड, इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड नॉट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ। मैं इतनी बेवकूफी तो नहीं दिखाता अगर मुझे पता होता वो कौन है। अब बेटा उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, एलन ट्रेवर ने क्यों नहीं बताया कि वो कौन है। Well, to begin with, Huggy, said Trevor, it never entered my mind that you went about disturbing alms. Alms का मतलब लिखो donations, charity, in that reckless way. Reckless का बेटा carelessly. मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे पैसे जो है वो बिना सोचे समझे बांटते फिरते हो। तेरे खुद के पास तो पैसे नहीं है और तू दूसरों को पैसे देगा। मुझे क्या पता था दैट यू विल बी सो वेस्टफुल, दैट यू विल डोनेट समवन। आई कैन अंडरस्टैंड योर किसिंग अ प्रिटी मॉडल। हाँ ये तो मैं समझ सकता हूँ कि तू इतना स्मार्ट है, किसी ब्यूटीफुल मॉडल को देख के तू किस कर सकता है, बट योर गिविंग अ सोवेरेन टू एन अगली। पर तेरे खुद के पास पैसे नहीं होते, यू आर सो पुअर एंड यू वुड हैव गिवन अ सोवेरेन टू एन ओल्ड बेगर। ये मैं कभी नहीं सोच सकता था। बाय जो, बेटा बाय प्रॉमिस, ओ माय गॉड, नो, कभी भी नहीं। बिसाइड्स का मतलब ऑल्सो, इसके अलावा दूसरा रीजन। द फैक्ट इज दैट आई रियली वॉज नॉट एट होम टूडे टू एनी वन। बेटा आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी वन टू कम टूडे। आज मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि कोई आएगा। एंड वेन यू केम इन आई डिडंट नो वेदर हॉसबर्ग वुड लाइक हिज नेम मेंशन। जब तू आया तो मुझे लगा कि इस मिलेनियर को कहीं बुरा ना लग जाए, वो तो भिखारियों जैसा खड़ा है और मैं उसको बताऊं ये रिचेस्ट मैन है।
तो बेटा वो कितना उसको बुरा लगता कि मेरे को इस कंडीशन में इंट्रोड्यूस करा रहा है। यू नो ही वॉजंट इन फुल ड्रेस। बेटा फुल ड्रेस का मतलब नाइसली ड्रेस्ड तो था नहीं वो, इसलिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन तुझे दिया नहीं। वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक मी। बेटा मुझे कितना फूल समझ रहा होगा, मुझे कितना फुलिश समझ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, ना ना ना, तुझे बेवकूफ थोड़ी ना समझेगा। बेटा बड़े सरकास्टिक वे में बोल रहा है, बहुत उसको जैसे बोलते हैं ना मजाक बना रहा है उसकी। ही वॉज इन द हाइएस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट। नहीं नहीं, मजाक नहीं बनाना था, वो तो बड़ा खुश था। हाइएस्ट स्पिरिट्स का मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी जब तू चला गया। केप्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ। बेटा चकलिंग मतलब स्माइलिंग, वो तो हंस रहा था, वो तो खुश हो रहा था कि ही वॉज लुकिंग लाइक अ रियल बेगर एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल्ड हैंड्स टुगेदर। और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वाओ मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ कि मुझे उसने सच्ची बेगर समझ लिया। आई कुडंट मेक आउट। बेटा मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आया व्हाई ही वाज सो इंटरेस्टेड टू नो ऑल अबाउट यू। फिर मुझे समझ नहीं आया वो तेरे बारे में इतनी सारी बातें क्यों पूछ रहा है। बट आई सी इट ऑल नाउ। अब मुझे समझ आ रहा है, वो जो तू उसे पैसे दे के गया है ना, इसलिए वो तेरे बारे में इतना सब कुछ पूछ रहा था। ही विल इन्वेस्ट योर सोवरेन। अभी तू चिंता मत कर, वो तेरा ये जो 1 पाउंड है ना, इसे वो इन्वेस्ट करेगा और तुझे उसका इंटरेस्ट देगा। बेटा बड़ा सरकास्टिक टोन है, इसका मतलब ये 1 रुपए में से बेटा क्या इंटरेस्ट मिलेगा। He will invest your sovereign for you, Huggy, pay you the interest every 6 months, and have a capital story to tell after dinner. बेटा कैपिटल स्टोरी को अंडरलाइन करो, और यहाँ का इसका मतलब मैं बाद में सुनाऊंगी, पर ये आप पहले लाइन समझ लो। वो तेरी ये कहानी हर डिनर के बाद अपने फ्रेंड्स को सुनाएगा कि कैसे एक आदमी ने उसे भिखारी समझ के 1 पाउंड दिया था। बेटा कैपिटल स्टोरी के आगे लिखो पन। और बेटा यहाँ कैपिटल का मतलब 2 चीजें हैं। पहला कैपिटल का मतलब है एक्सीलेंट, मजेदार कहानी वो अपने दोस्तों को सुनाएगा। और दूसरा बेटा लिखो कैपिटल का मतलब 1 पाउंड, ए सोवेरन, और वो 1 सोवेरन उसे मिला था, ये वो हर किसी को सुना। ठीक है, अब बेटा ये हमने पढ़ लिया, पेज नंबर 93 अभी लह रहा है। और मैं कल तुम लोगों को एक और आंसर इसका लिखवाऊंगी। अभी नोट्स निकाल लो जब तक मैं आयांश की बात जो है वो सुन लूं। हाँ आयांश बोलो बेटा। मैम सोवरेन वहाँ की करेंसी का नाम है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है, आओ। बेटा कल हम लोगों ने, कल फर्स्ट पेज निकालो नोट्स जो मैंने भेजे हुए हैं, उसमें बेटा कल हमने पढ़ा था द टाइटल इज एक्ट। एप्रोप्रिएट टाइटल है, नोट्स पढ़ लो बेटा, सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं। फिर फर्स्ट पेज पढ़ने हैं। Baron Hosberg was the model millionaire. It means the model who was a millionaire. The rich people in Victorian times. बेटा ये यूरोप का वो समय चल रहा है, विक्टोरियन टाइम्स इसे बोलते हैं। Were seldom known to be liberal in money matters. ये लाइन बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से सुनो। उस जमाने के लोग बेटा बहुत ज्यादा काइंड नहीं होते थे। जो रिच पीपल होते थे वो बेटा अपना चैरिटी नहीं करते थे, डोनेशंस नहीं देते थे। द रिच पीपल इन विक्टोरियन टाइम्स वर सेल्डम, सेल्डम का मतलब वेरी लेस, बहुत कम बेटा, नोन टू बी लिबरल इन मनी मैटर्स। लिबरल का मतलब बेटा लार्ज हार्टेड, काइंड होते नहीं थे ये लोग, पैसा खर्च नहीं करते थे। The Baron showed his generosity. Generosity का मतलब kindness by helping a poor and kind young man. बेटा इसीलिए हमने नाम रखा है कहानी का, वो ऐसा मिलियनेयर था जो कि मॉडल था। तो मॉडल का मतलब दोनों चीजें हो गई, बेस्ट एग्जाम्पल था वो बेटा। द मिलियनेयर मॉडल एक्टेड एज अ मॉडल मिलियनेयर। उसने बेटा बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया है एक मिलियनेयर को कैसा होना चाहिए, बाय हेल्पिंग अ पुअर बॉय इन हिज नीड। और बेटा इतना करके हम थीम्स पढ़ेंगे, आप देख ही रहे हो, जेनरोसिटी, अपीयरेंस वर्सेस, ये बेटा फिर हम कल पढ़ेंगे। कल मिलते हैं बेटा हम शाम को।
9 o'clock tomorrow. ठीक है.